जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चर्चा कर लेते हैं। आज नवरात्र की षष्ठी तिथि है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में मां कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। मां कात्यायनी संपूर्ण रोगों और भय का नाश करने वाली बताई जाती हैं, इनसे मुक्ति दिलाती हैं। और मां कात्यायनी की पूजा आराधना उन कन्याओं, उन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है जिनके विवाह में किसी न किसी प्रकार की बाधा रहती है, किसी न किसी प्रकार से उनके विवाह में विलंब हो रहा है। तो इसीलिए माँ कात्यायनी को महामाया बताया गया है। दुर्गा सप्तशती में इनको समर्पित जो मंत्र है, ऐसा मानते हैं कि उस मंत्र का जाप करने से जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है, उनके विवाह की बाधा दूर हो जाती है और उनको बहुत अच्छे वर की, सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको मां कात्यायनी का मंत्र बताता हूं, जिस मंत्र से आपको मां कात्यायनी को प्रसन्न करना है। ये मंत्र उन कन्याओं, उन बेटियों के लिए है जिनके विवाह में बाधा आ रही है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। इस मंत्र का जाप कन्याओं को, बेटियों को अवश्य करना चाहिए जिनके विवाह में बाधा है। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा सुख नहीं है, लगातार उनके दाम्पत्य जीवन तनावग्रस्त रहते हैं, उनको भी इस मंत्र का जाप उसी प्रकार लाभ देता है। आपके दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थिति है वो दूर हो जाती है। मंत्र एक बार पुनः दोहराता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको आज कात्यायनी देवी की साधना का दूसरा मंत्र भी बताऊंगा। जो मंत्र मैंने आपको अभी बताया वह इस प्रकार है। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये तो रहा माँ कात्यायनी का वह विशेष मंत्र जिनको कन्याओं को करना चाहिए या जिनके दाम्पत्य जीवन में समस्या हो, उन्हें इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब उस मंत्र की बात करते हैं जिसका प्रयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है आज माँ कात्यायनी की कृपा पाने के लिए। यह मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। या देवी सर्वभूतेषु कात्यायनी रूपेण संस्थिताम नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी साधक कर सकता है माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए। माँ कात्यायनी को मधु यानी शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। वस्त्र में नारंगी या केसरिया रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। ये रंग के वस्त्र आप धारण भी कर सकते हैं और भगवती को भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं। और षष्ठी तिथि में केतु ग्रह की शांति होती है यदि आप गुड़ का दान करते हैं। तो किसी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करने से यदि आपकी कुंडली में केतु ग्रह की अशुभ स्थिति है, उसमें आपको बहुत ज्यादा राहत मिल जाती है, उस कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की षष्ठी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। पुष्प और जायफल देवी को अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं आज के वास्तु उपाय की कि षष्ठी तिथि में किस प्रकार आप अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। नवरात्र की षष्ठी तिथि में अपने घर के उत्तर पश्चिम, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, उत्तर पश्चिम दिशा को आपको सुगंधित करना चाहिए। वहां पे आप 2 अगरबत्तियां लगा सकते हैं, इत्र का छिड़काव कर सकते हैं। इससे शुभ ऊर्जा का संचार होगा और वास्तु दोष मिटेगा। जब नॉर्थ वेस्ट का वास्तु दोष मिटता है तो व्यक्ति को, क्योंकि वह दिशा वायु की, वरुण की दिशा है, व्यक्ति की जो मानसिक अशांति है, आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो मेंटल डिसऑर्डर्स से आपको शांति मिलती है। और जब मेंटल डिसऑर्डर से शांति मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है कि आपको मानसिक शांति मिलती है, दिमाग आपका शांत होता है। और उसके साथ साथ विद्यार्थियों को परीक्षा में बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए।
अब जो मंत्र बताता हूं, इस मंत्र का जाप करके आप दोष को दूर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम अंग कंग मृगवाहिनी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए शुद्ध जल का छिड़काव करें आप अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में। वहां 2 सुगंधित अगरबत्तियां लगा दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज ही हम आपको कल यानी रविवार के बारे में भी, सप्तमी तिथि के पूजा विधि विधान के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। नवरात्र की सप्तमी तिथि होगी कल रविवार के दिन। सप्तमी तिथि में माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करनी चाहिए। माँ कालरात्रि जीवन के कष्ट के क्षणों को दूर करती हैं और रोगों से मुक्ति दिलाती हैं आपको। माँ कालरात्रि की पूजा आराधना का मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय ओम कालरात्रि देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ के बने पदार्थों का भोग अर्पित किया जाना चाहिए। और सप्तमी तिथि के दिन में शुक्र ग्रह की शांति होती है। अगर आप शक्कर, दूध और दही का दान करते हैं, दूध दही चीनी का दान करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। नवरात्र की सप्तमी तिथि में दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। माता को पेठा और अनार बहुत प्रिय है, इसका भोग अर्पित करना चाहिए। अब बारी आती है वास्तु उपाय की। नवरात्र की सप्तमी तिथि में घर के उत्तरी किनारे पर गुड़ और चना रखना चाहिए। उत्तर दिशा से संबंधित दोषों को आप दूर कर सकते हैं। इससे गुड़ और चना वहां अर्पित करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और घर में धन धान्य, सुख, सौभाग्य और सौंदर्य बढ़ता है। अब जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र का जाप आपको उत्तर दिशा की ओर बैठ करके उस दिशा में मुख करके अवश्य कर लेना चाहिए। यह मंत्र है, क्लूं कौमारी देव्यै नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको वहां पे गुड़ और चने का भोग अर्पित करना है, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी नमस्कार। तो आपके साथ में फिलहाल इतना ही, लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।